मैं सईद हमीद, मैं छत्रपति शाहू महाराज मुस्लिम फ्रंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक उर्दू पत्रकार हूँ और मेरे साथ जो अभी एडवोकेट काजी मेहताब साहब, वो हज सोशल वर्कर्स मुस्लिम फ्रंट के वो सदर थे। और हम लोग जो है 2022 से सबसे पहला हम लोगों को क्लू मिला जो है हज हाउस में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। घोटाला ये है कि जो सेट नॉर्म्स होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये बड़े करोड़ों रुपए के टेंडर देने के लिए ई टेंडरिंग, वो वायलेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उसका सेंक्शन चाहिए, वो वायलेट किया। जो और भी दूसरे जो सेट स्टैंडर्ड्स है उसको वायलेट किया। सबसे पहला क्लू हमको तब मिला जब ये हज हाउस के हज कमेटी के स्टाफ ऑफिसर एंड स्टाफ एसोसिएशन ने हज की डायरेक्टर मुबीना बेनज़ीर को उन्होंने एक बड़ा लेटर लिखा और उसमें सारे घोटालों का आरोप उन्होंने एम ए खान जो उस वक्त के सीईओ थे उन पर लगाया। ये करोड़ों रुपए का ये कह रहे हैं अपना हज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन और जो हज सोशल वेलफेयर ग्रुप है, उन्होंने कहा कि 150 करोड़ का घोटाला है। यानी यहाँ 3 साल में 18 से लेकर के 21 तक के हर फ्लोर पे रिपेयर हुआ, हर फ्लोर पे रिनोवेशन हुआ और हर एक में घोटाला हुआ। तो मैंने फिर यहाँ पर मार्च 2023 में मैंने 2 सैंपल लिए। एक नीचे के हज हाउस हॉल है उसका जो रिनोवेशन, उसका मैंने आरटीआई डाली, और एक जो है वो ऊपर आयत लिखी, कुरानिक आयत है, वो अल्लाह मोहम्मद के नाम है, उसका आरटीआई निकाली। इसके जवाब मुझे मिले जिसमें मैंने पूछा था कि क्या ये ई टेंडर किए गए, तो उन्होंने बताया ई टेंडर नहीं हुए। क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है उसका परमिशन लिया गया, तो नहीं लिया गया। उन्होंने मुझे एक ये 24 सितंबर 2019 की ये जो हज कमेटी की फाइनेंस सब कमेटी है उसका ये हवाला दिया कि इन्होंने डेलिबरेट किया। तो मेरे पास जितने भी वर्क ऑर्डर है ये 24 सितंबर 2019 को इन्होंने कहा हज कमेटी की, वो मेरे पास आरटीआई में भी ये है हज कमेटी के डेलिबरेशन पे हमने किया। हज कमेटी एडवाइजरी बॉडी है। जिस तरह हज कमेटी के सीईओ को लिमिटेशन है कि वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट सेंक्शन नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं कर सकता, इसी तरह हज कमेटी को भी 2 लाख से ज़्यादा खर्च करने का वो नहीं है। तो इन्होंने करोड़ों रुपए के जो सेंक्शन दिए वो गलत है। मुझे आरटीआई झूठी आरटीआई इसलिए दिए कि मेरे पास वर्क ऑर्डर जो उसी वहाँ पे 190 वर्क ऑर्डर मिले हैं, उसमें पहला वर्क ऑर्डर फरवरी 2019 को दिया गया और ये बोल रहे हैं हमने 24 सितंबर 2019 को जो डेलिब्रेशन हुआ उसकी वजह से किया। तो ये पूरा घोटाला है। और इन्होंने जो जिस तरह से नॉर्म्स है, एक लोकल परचेस कमेटी बनाई जो जा के गली गली मोहल्ले में जा के 2-2 लाख के आरओ बांट रही थी, आरओ दे रही थी, कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढ रही थी। ऐसा काम कभी नहीं होता। ये जो आयात है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये आयात के लिए जो है 1986 में मार्बल पर जो लगाया था इनग्रेव करके, आई.एम. कादरी साहब आर्किटेक्ट, बम्बई के मशहूर आर्किटेक्ट है, आज भी वो हैं, आज भी मौजूद हैं। आपने आई.एम. कादरी को क्यों नहीं बुलाया कि ये इसके स्लैब गिर रहे तो उनको रिपेयर करना चाहिए था। उन्होंने पूरा रिमूव किया सारी आयत, पुरानी आयत। और आई.एम. कादरी जो है जिन्होंने ये पूरा आज जितना भी खड़ा 19 माले का, वो आर्किटेक्ट है, ओरिजिनल आर्किटेक्ट है। आज भी उनकी फर्म वर्ली में है, कहीं पर बम्बई में, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास है। उन्होंने नेहरू सेंटर बनाया, उन्होंने ये आपका यशवंत राव चौहान बनाया, उसमें ट्रस्टी है। वो मौजूद होते हुए आपने ये सब उनको क्यों नहीं रिफ़र किया? इसलिए कि ये घपला है। ये घपला क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ कि घपला इसलिए कि सेट नॉर्म्स को उन्होंने, वो जिस सीईओ को 2 लाख से ज़्यादा की अथॉरिटी नहीं है, उसने 2-2 लाख करते 25 करोड़, तो मेरे केस में जो मैं गिन रहा हूँ कि 25 करोड़ का ये जो घोटाला है। और दूसरे लोगों ने जो किया है वो कहते हैं कि कमेटी को बर्खास्त करने की मांग करो। घोटालेबाज अभी कमेटी है कि नहीं है, हमको तो बहुत और काम करना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी अभी एविडेंस मिला है इसमें ये लोग इन्वॉल्व है, तो हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। हमारे बस का काम नहीं है, क्योंकि स्लम में, चौल में, कहीं बिल्डिंग में मैंने बताया कि
एक एक एड्रेस पे दो दो फर्म है और दो दो फर्म को नाला सुपारा में 4 माले पे उसको आपने जाके दे रहे टेंडर। अगर आपने टेंडर इशू नहीं किया तो आपको कैसा मालूम कि ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने ये किया है। तो सीबीआई जांच के बगैर इसको सच जानना मुश्किल है और सीबीआई करप्शन के केसेस लेती है। आज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कह रही कि हम करप्शन को ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं। शराब घोटाले में बड़े बड़े लीडर पकड़े जा रहे हैं, तो ये हज हाउस घोटाला 150 करोड़ का हमारे साथी बोल रहे हैं, मैंने 20 करोड़ का आपके सामने पेश किया जो आरओ के साथ में, बोगस आरओ के साथ में। तो इसको ज़रूर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए।